जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है, क्या सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है सलमान खान को? मैडम देखिए, माफ़ी उस आदमी को मांगनी चाहिए जिसने ऐसा काम करा हो जिस पर कानून के भी पास सजा ना हो। 30 साल पहले का ये केस है, कोर्ट ने सजा सुनाई 5 साल की, उसके अंदर उन्होंने काटी और वो बरी हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर कानून व्यवस्था जिस डेमोक्रेसी की बात करी जाती है भारत में, ये तो संविधान के खिलाफ है। भाई एक आदमी अगर कोई अपराध करता है, कानून है ना, कानून खुद कहता है कानून हाथ में ना लो, तो भैया एक आदमी को कैसा अधिकार मिल रहा है कि जेल में रहकर पूरे देश और विदेश के अंदर 700 गुर्गे चल रहे हैं उसके? ये सीधा कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर महाराष्ट्र सरकार भी फैल रही है और केंद्र सरकार भी फैल रही है। पर कुछ लोग देखिए कहना है कि उनके समाज को अगर ठेस पहुंचाए तो क्यों नहीं माफी मैडम मांगे? एक बात बताइए, एक आदमी से पूरा समाज नहीं चलता। बिश्नोई समाज ने खुला कहा है कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, इस तरह किसी की हत्याएं नहीं करी जा सकती। हमारा समाज बैठकर बात करेगा अगर इस तरह का कांड हुआ है। और देखिए कोर्ट किस लिए है फिर, आप ये बताइए। अगर मेरे साथ कोई गलत काम होता है, अब ये तो है नहीं कि मैं अपने समाज से कह दूं और मेरे समाज के लोग पूरी दुनिया में कत्लेआम करते रहे, तो ये तो अपराध है ना खुलेआम। बताइए कौन सा धर्म इजाजत देता है किसी को मारने की जान से? तो मैडम ये चीजें कहने में और करने में बड़ा, मैं देख रहा हूँ आज यहाँ लोग खिल्लियां उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक बना रहे हैं, हीरो दिखा रहे हैं बिश्नोई को, कह रहे हैं हमारा हीरो है। कोई बात नहीं, ये वक्त की धारा है, ये जिस दिन बदलेगी वो हीरो जीरो में नजर आएगा आपको। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि अपराध की और जुल्म की दुनिया बहुत छोटी होती है और सच्चाई की दुनिया बहुत बड़ी होती है। आप कुछ भी कर लो, जब तक सरकार चाहेगी कुछ नहीं हो सकता उसका। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना है कि माहौल दबाने के लिए क्यों नहीं माफी मांग ले रहे हैं सलमान खान, इतने खतरे में मांग ले। मैडम एक बात बताइए, माहौल दबाने के लिए ये तो माहौल को उड़ाया जा रहा है, ये खड़ा करा जा रहा है। ऐसे तो हमने और भी देखा है, जो यूपी के अंदर एक से बड़े गैंगस्टर थे, क्या हुआ उनका आज? यूपी सरकार ने कहा था एक अपराधी जो गैंगस्टर है, उस आदमी ने खुलेआम कहा, अभी कल इंटरव्यू हो रहा था उसका एक शूटर का, वो मुंह में गुटखा डाल रखा उनने और आराम से इंटरव्यू दे रहा है, उसे सारी बातें पता है। तो भैया कैसी कस्टडी और क्या कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, कह रहे हैं उसकी कोई वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो गोडसे को सपोर्ट करते हैं इस देश में, जो महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त मानते हैं और महात्मा गांधी को देशद्रोही बताते हैं रातों दिन, वही लोग बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उन्होंने कह दिया गोडसे पास टू। तो भैया आप करते रहो, देश के अंदर माहौल बिगाड़ते रहो, इन्हें सिर्फ ये चाहिए। अब एक बात बताइए, एक आदमी की हत्या होती है सिद्धू मूसेवाला की, आपने जब सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, आज उसे लोग ये खालिस्तानी बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाले को, सलमान खान को कल को पाकिस्तानी बता देंगे। तो मैडम ये सोचने समझने वाली बात है कि पॉलिटिक्स कहाँ ले जा रही है देश को। किसी आदमी की हत्या हुई है, किसी के परिवार में से एक सदस्य कम हुआ है, ये नहीं देखा जा रहा। अगर तुम्हें लगता है वो अपराधी है तो भारत सरकार कहाँ सो रही है भैया? बताइए, कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है भारत के अंदर। जब लूटपाट हो, जब दिल करे, जब जिस मर्जी की हत्या हो, तो ये सोचने और समझने वाली बात है और गृह मंत्रालय को संज्ञान में लेकर कहीं ना कहीं इसके ऊपर जांच का विषय बनता है मैडम। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि माहौल दबाने के लिए क्या बोलते हैं कि माफी मांग के खत्म कर लें सलमान खान, किस चीज लॉरेंस बिश्नोई और इसका की धमकी जो मिल रही है सलमान खान। तो देखिए मैम, वो आज का मुद्दा नहीं है, वो उसको आप सोचिए, अब 25-26 साल हो गए जब लॉरेंस बिश्नोई 4 साल का था, ठीक है, आप उस टाइम की बात है। और जबकि वहाँ के लोग सब बोल रहे हैं कि भाई आपने अगर कोई गलती की है, वो क्या चाह रहे हैं आपसे माफी तो मांग रहे, तो नहीं कह रहे हिरन को मार दिया तो आपकी जान ही ले लेंगे, आप तो जाके सॉरी बोल देंगे, बात खत्म करिए उस चीज को लेके। उस चीज को आप अपने एरोगेंस में हो, वो अपने एरोगेंस में है, तो फिर भाई किसी ना किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, झुकेगा वो जिसने गलती की है। आप समझिए बात को, पहल तो वही करेगा, अगर मैंने कुछ गलती की तो आगे मैं ही आऊंगा ना, कॉमन सी बात है। अगर तो अब दोनों का एरोगेंस है वो क्या है, अब उसमें क्या मुद्दा होता है लॉरेंस बिश्नोई का? भाई इस समय आप देख ही रहे हो, वो प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर लगता है, वो फिल्मों में अच्छा लगता है, वो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है और कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो कई जनता का भी कहना है कि वो गैंगस्टर है, उनसे क्यों माफी मांगेंगे सलमान खान? अरे तो वो भाई वो पर्सनली नहीं कह रहा कि आप मुझसे जेल में आके माफी मांगो, वो कह रहा हमारे समाज में जाके आप माफी मांग लो। हमारा जहाँ पे आपको पता है उस हिरन को मारा गया था, वहीं पे एक हिरन, वहीं पे मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं पे काला मंदिर की उसमें वहाँ पे लगा हुआ स्टैचू,
वहाँ जाके माफी मांग लो उससे। वो थोड़ी कह रहा है कि पर्सनल आप मुझसे माफी मांगो आके, वो कह रहा है हमारे समाज के लोगों से माफी मांगो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको माफ कर देंगे, मुद्दा ही खत्म है। आप उसका इंटरव्यू देखिए जो लाइव हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था, उस चीज को देखो। अब वो बता रहे हैं कि वो भाई साहब कहाँ गए, वो कभी कहाँ भाग जाते हैं। तो दिक्कत तो यही नहीं इन लोगों की, है ना। जब वो कह रहे हैं कि कोर्ट से माफी मांगेगा, कोर्ट, अरे तो जब कोर्ट में माफी मांगेगा तो बहराइच वाला मुद्दा अभी 7 दिन पहले का है भाई। जब सब कोर्ट ही निर्णय कर रही है तो उसने झंडा अगर उखाड़ा था, तो अगर झंडे की उखाड़ने की सजा मौत है तो फिर मौत की सजा फिर क्या होनी चाहिए भाई, ये बताओ। किसने आपको हक दिया कानून को हाथ में लेने के लिए? तो ये चीज पर सलमान खान ने तो बोला कि हमने किसी को नहीं मारा है, उनके पापा भी कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े को भी नहीं मार सकते हैं सलमान खान, तब कैसे माफी मांगेंगे वो जाके? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई इतना आप ये सोचो 30 साल का मुद्दा है, ऐसे कोई अगर नहीं मारा होता तो चीजें क्लियर हो जाती है, आप ये समझो ना। बयान उनके जो गर्लफ्रेंड है सैफ अली क्या है, कोई लेडीज है, उनका बयान है कि हाँ हमें आके बताया गया है, जहाँ तक मुझे है कि बताया गया है कि हमसे गलती हुई है। तो गलती तो हुई है, गलती हुई है और माना भी गया है। मानो जो गलती उसको मानो, बात खत्म करो बस। उसको मुद्दे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं माफी मांग रहे हो तो भाई रिजल्ट वो जो देगा वो देगा भाई। जानते हो इस समय क्या चल रहा है भाई का, सलमान भाई की बात नहीं कर रहा, लॉरेंस बिश्नोई है, असली भाई वही है, सपोर्ट नहीं कर रहे जो भी हो वो। क्या लगता है सर आपको, सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई? है ना, सलमान खान जी ने जो किया है सबको पता है। हमारे एक तो देश का कानून थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है यार। एक तरफ वो कुआं है, एक तरफ खाई है, ऐसा कहा जाता है ना। तो फिलहाल तो यही होने वाला है कि एक तरफ तो वो कोर्ट में कह चुके हैं कि मैंने हिरन को मारा ही नहीं है ना, और एक तरफ वो डर भी रहा है भाई, जब करा ही नहीं है तो डर क्यों रहा है, ठीक है ना। एक तरफ कह रहा है मैंने करा नहीं है, कोर्ट में तो ये कह दिया, अब वो माने कैसे, वो माफी मांगे कैसे? माफी मांगेगा इसका मतलब जुर्म करा है। उसकी जो मित्र है, लेडीज है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो ये कह रही है कि इसने माफी मांगने के लिए तैयार है। अरे भाई माफी को मांग रहे जब मारा नहीं है तो एक तरफ वो एक तरफ। क्या लगता है आपको, सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए लॉरेंस? नहीं मांगनी चाहिए। अगर मैडम वो कुछ गलती करता तो कोर्ट है, जुडिशरी है, अदालत है, अगर वो उसमें केस भी हुआ था, वो जमानत भी मिली। अगर कोई किसी का जानवर का, इंसान का मर्डर करेगा तो इसके लिए कोर्ट है, कचौरी है, तभी तो फैसला होगा। ऐसे किसी के कोई माफी मांग लेगा, आपने कुछ गलत करा होगा तभी तो माफी मांगोगे। अगर आपको लग रहा है आपने गलत करा, मैं आपके ऊपर केस करूंगा, कोर्ट जाऊंगा, वो कोर्ट गए, बाकायदा 5 साल के जेल, 2-4 दिन जेल में भी रहा। अगर वो गलती करता वो अभी तक शायद जेल में रहता। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है सलमान खान ने नहीं मारा है? वो कोर्ट में साबित अभी तो बेल में है मैडम। अगर वो मारता, अगर उस सबूत लगता, इसका कुछ होता, वो जेल में रहता ना, और बाहर क्यों है फिर? इसका मतलब कानूनी बेकार है हमारा। तो इतनी बड़ी संविधान है, पुलिस है, इतना बड़ा सरकार है, 310 साल से मोदी जी की सरकार है, तो कुछ क्यों नहीं कर रही है? अगर गलत करा तो आप जेल में डालो, गलत नहीं करा तो कह माफी मांगो, माफी मांगो। माफी अगर गलत करा होगा, कोर्ट करो, केस करो, उसके बाद फांसी दो, सजा दो, कुछ भी करो। मुझे लगता है गलत करा है या नहीं करा है? मुझे क्या भाई, कोर्ट में कौन होता फैसला करने वाला? कोर्ट करेगा ना भाई। ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं वहाँ सामने खड़ा था क्या? इनका कहना है कि देखिए जब साबित ही नहीं हुआ है तो माफी क्यों मांगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भाई, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। कोर्ट के पहले ही उन्होंने ये कह दिया मैंने नहीं करा, जबकि 5 बंदे थे, ठीक है ना, उस कार के अंदर 5 बंदे थे, 4 बंदे एक्सेप्ट करने का हुआ है, बट हम नहीं थे, है ना। 5 बंदों ने कहा, वो कह रहा मैंने नहीं करा। जब 5 बंदे थे उस टाइम पे तो उन्होंने ऑन द स्पॉट कहा ना कि भाई ऐसा काम हुआ है ना। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार धमकी आ रही है सलमान खान को कि उनको मार दिया जाएगा, माफी मांगना पड़ेगा, तो क्या लगता है सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? मेरा मानना है अगर किसी समाज के लिए कोई चीज़ पवित्र है, क्योंकि काले हिरण की वो बड़े एक देवता के रूप में पूजा करते हैं बिश्नोई समाज, और उनको लगता है कि उसकी हत्या सलमान खान ने की है, तो सलमान खान को बड़ा दिल करते हुए आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए अगर उन्होंने हत्या करी है तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, नहीं भी करी तो मैं बड़ा दिल दिखाते हुए अगर मेरे प्रति किसी लोगों को गलतफहमी हो गई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कहाँ दिक्कत है? आप सलमान खान इस देश की बड़ी सेलिब्रिटी है और देश में उसके कारण कोई कंट्रीवर्सी पैदा हो रही है, तो उनको बड़ा दिल करते हुए आगे आना चाहिए कि अगर मेरे किसी वक्तव्य से या मेरे किसी कार्य के द्वारा किसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं भारत के हित में मानिएगा मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और माफ़ी मांगकर कोई छोटा नहीं होता, माफ़ी से बड़े ही हुए हैं। झुकता वही है जिस पर फल लगे होते हैं। ये सवाल उठ
रहा है कि आखिर बिश्नोई से, लॉरेंस बिश्नोई से क्यों माफ़ी मांगेंगे सलमान खान? वो एक गैंगस्टर है, ऐसे तो कोई भी आके सलमान खान से बोलने लग जाएगा माफ़ी मांगे। उसने तो नहीं कहा कि व्यक्तिगत मुझसे आके माफ़ी मांगे, उसने कहा कि समाज का जो उनका कोई प्रमुख मंदिर हो या समाज के उनके प्रमुख व्यक्ति हो, उनके मध्य में जाकर उनके मंदिर में माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मैंने कह रहा हूँ, मैं तय नहीं कर रहा कि सलमान खान ने किया है नहीं किया, मैं तो कहता हूँ बड़ा दिल करके मेरे भाई से अगर मेरे कारण किसी व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मुकेश भाई ने ये गलती किया और इससे हमारी भावनाएं दिक्कत आ रही है, आपस में भाईचारा खराब हो रहा है, तो हमें माफ़ी मांगने में कोई बड़ी इतनी नहीं है। और माफ़ी मांगकर फिर मैं वही कह रहा हूँ बड़ा होता, अगर किया भी है तो भी है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कम से कम जो लोग कह रहे हैं उनके समाज के लोग, उससे बढ़िया हो जाएगा। सलमान खान को इसलिए बड़ा दिल रखते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। देखिए सलमान खान ने तो कोर्ट में कहा कि हमने किसी को नहीं मारा है, उनके पापा भी कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े को भी नहीं मार सकते हैं सलमान खान को। तो मैं कह रहा हूँ वो कोर्ट में मांग रहे हो, समाज के बीच में जाने में क्या दिक्कत है? ये विषय अब हाईलाइटेड हो गया, इतना बड़ा विषय हाईलाइट हो गया। कहा जा रहा है कि पिछली जो हत्या हुई है वो सलमान खान के रहने के कारण हुई है। तो मेरा मानना है कि जब वो कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं, वहाँ एविडेंस की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो एक समाज की प्रक्रिया में जाकर समाज से बड़ा तो कोई नहीं हुआ। हमने बड़े बड़े मुकदमे जो 302 के कोर्टों में नहीं हो पाए, वो समाज की बैठ के पंचायतों में हो गए, पंचायत ने जो निर्णय ले दिया वो हो गया। और इसमें तो कोई इतना बड़ा विषय कहा भी नहीं जा रहा। आपसे कहा जा रहा है कि आप आइए, समाज के बीच में बैठिए, अपना पक्ष रखिए। हो सकता है वो समाज माफ़ी भी ना मंगवाए, आपने कह दिया कि अपना पक्ष को सही ढंग से उनके समक्ष रख दिया कि मैंने हिरण को नहीं मारा, तो हो सकता है समाज उनसे माफ़ी ना मंगवाए, उनसे कहे कि आप सही हैं, लेकिन अपनी बात को उनको उचित मंच पर रख देना चाहिए। अगर वो लोग कह रहे हैं, उनको भी जैसे वो समाज कह रहा है कि मैं सलमान खान आए और अपनी बात रखें, उनको अपने बुलाना चाहिए प्रमुख लोगों को और अपने पक्ष रख के कहें। अगर और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मुझसे अगर किसी यहाँ कोई ऐसी दिक्कत हो जाए और मुझे माफ़ी मांगनी पड़े तो मैं कह दूंगा भैया कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ली, मैं उससे कोई मैं छोटा हो गया, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक। क्या लगता है आपको सलमान खान को बिश्नोई से माफ़ी मांगनी चाहिए? जी हमें पता ही नहीं इस मामले में कुछ। आपको पता है कि आपको लगता है बिश्नोई से माफ़ी मांगना चाहिए सर? माफ़ी होना चाहिए। हाँ। जो गलती करी है उसकी माफ़ी होनी, अगर गलती है तो उसकी माफ़ी होना चाहिए। पर लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से क्यों माफ़ी मांगे, वो गैंगस्टर हैं, वही अब रह गए माफ़ी मांगे। हाँ तो भाई किसी से भी माफ़ी क्यों मांग, मतलब किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाए अगर, तो उन लोगों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हाँ। सलमान खान कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं मारा है। अगर उन्हें नहीं मारा है तो भाई वो जाने, इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम ना। ये तो कोर्ट में फैसला हुआ है इसका, किसने मारा है या नहीं मारा है, कोर्ट ही आगे वो चल के वो करे, उससे मतलब होता है। क्या लगता है सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए लॉरेंस बिश्नोई से? मांग लेनी चाहिए। क्यों? क्या ज़रूरत है, ये दंगे फसाद हो रहे हैं, ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। माफ़ी मांगनी चाहिए, बात खत्म हो गई। सलमान खान का भी तो मानना होगा ना कि हमारी इतनी इमेज है और है, कैसे किसी के सामने माफ़ी अब इतनी उम्र नहीं हमारी ये बातें बताने के लिए, हम सीधे जानते हैं बोरात खराब करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, मतलब माहौल सही करने के लिए माफ़ी मांग रही है। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है सलमान खान को, तो क्या उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए सलमान खान को? मैडम माफ़ी मांगने के लिए तो सलमान खान ने खुद कहा है ये बात, अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ तो ये तो सामने हो जाएगा कि ये गुनाह मैंने करा है। इस बात से तो ये बात हुई। और सलमान खान देखें, हमारे मोदी जी के बिल्कुल ख़ास हैं सलमान जी, ख़ास है मानते हैं। आपने पतंग भी उड़ाती हुई देखी होगी मोदी जी के साथ। मोदी जी ने उनको पूरी सिक्योरिटी दे रखी है। और सलमान खान को मानना इतना आसान बात नहीं है, वो गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीबों के लिए मसीहा है। आज लोग बाग ये सोच रहे हैं कि हम उसके मसीहा हैं। सलमान खान की उनकी फैन फॉलोइंग देखें, एक पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड पे जाने जाते हैं वो। मानते हैं आप इस बात को? और सलमान खान माफ़ी क्यों मांगेंगे जब प्रशासन ने उनके ऊपर ये बात हो गई, उन्होंने जेल काट ली, उस पर सब कुछ कर लिया, तो अब वो माफ़ी मांग के क्या करेंगे? अब एक तरफ कहते हैं वो माफ़ी मंगवाओ और एक तरफ कहते हैं कि 5 करोड़ की फिरौती दो। इसको क्या लेंगे आप? आपने शायद एक फिल्म देखी होगी पठान नाम की। पठान देखी है आपने फिल्म? बाइकआउट वाले गैंग ने वो 2 रुपए की फिल्म को 200 करोड़ पे चढ़वा दिया था। देखा था आपने? उन्होंने किसने करा? ये सोशल मीडिया नहीं तो करा ना। ये इसने बोला, इसके लिए बोला। और शाहरुख खान आज भी वैसे के वैसा है। इनका कहना है कि गलती की है तो माफ़ी मांग ले, ठेस पहुँचाया है। गलती की सजा प्रशासन देगी, एक आम इंसान सजा देगा गलती की। गलती की उम्मीद किससे रखेंगे? मोदी जी ने अगर वो गलत होता, वो सलमान खान गलत होता तो मोदी जी की सिक्योरिटी क्यों देते हैं? बताएं आप मुझे। अगर प्रशासन उनको जाने नहीं देती तो कैसे हो जाता?
प्रधानमंत्री ने पूरी सपोर्ट है। अब तो मेरे ख्याल से योगी जी भी बोल रहे हैं इनके बारे में कि सलमान की रक्षा हम करेंगे। आपने सुना होगा ना, योगी जी का बयान सुना होगा। तो योगी जी ने क्या कहा, अगर सलमान खान खराब गलत होता तो योगी जी साथ देते उनका साथ। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि माफी मांग लो, एक तरफ कह रहे हो आप 5 करोड़ दे दो। इसका क्या होगा मैडम? टीआरपी है, चल रही है ये कोई ऐसा नहीं है। अगर सलमान खान को डर होता तो बिग बॉस शो करने जाते। अब एक बंदे को अगर धमकी मिली है, वो बिग बॉस शो भी करने जा रहा है। सलमान खान को धमकी मिला, वो अपना काम कर रहा है। हम भाई मेरी बात तो सुनो ना, अब वो भी तो हो रहा है ना। तो धमकी पंपी का कोई मसला नहीं है। एक गुंडा किसी को धमकी दे या कोई भी दे, प्रशासन उसके साथ है। प्रशासन फैसला करेगी, वहाँ का हम फैसला करने वाले नहीं है। मोदी जी की पूरी सपोर्ट है सलमान खान के साथ। अच्छा, कुछ जनता का ऐसा कहना है कि माहौल दबाने के लिए माफी मांग ले सलमान खान। तो मैडम अगर माफी मांगी जाएगी तो ये तो हो जाएगा, ये तो क्राइम पक्का हो जाएगा। फिर तो कोर्ट भी कहेगा कि तूने माफी मांगी है तो तू पक्का मुजरिम है। सलमान खान इसी बात से तो डर रहा है, कह रहा है मैंने फिलहाल कुछ नहीं करा और मैं जनता के आगे बीच में आके माफी मांग लूं, ये तो फिर वो हो जाएगा ना कि ये तो जुर्म कबूल कर लिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।